तथाकथित मौलाना जी ने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ जी नहीं रोक सकते, तो देखिए आपको योगी आदित्यनाथ जी रोक भी नहीं रहे हैं। तो मौलाना जी याद रखिएगा, आप सड़क पे नमाज पढ़िए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे तो संविधान सम्मत, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो करने में हमारी पुलिस, हमारी सरकार और हमारा प्रशासन पीछे नहीं रहेगा। फिर मत चिल्लाइएगा कि योगी जी की पुलिस ने डंडा चला दिया। और ऐसे मौलाना टाइप मौलाना बोलते रहते हैं। इन लोग मौलानाओं का काम धंधा ही है कि आदरणीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी पे बोलते हैं ताकि इनको अटेंशन मिल जाए। इनको पूछता कौन है? तो फिर योगी जी जिस भाषा में आप समझेंगे उसी भाषा में समझाने के मास्टर हैं। जिस दिन हिंदुओं ने कह दिया कि संविधान एक किनारे, कानून एक किनारे, या मौलाना मौलाना सब ईरान, तेहरान और अफगानिस्तान नजर आएंगे, भारत में इनके लिए जगह नहीं बचेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली ढूंढते हुए वो चाहे जहां भी रहेगा जाके उसके शरीर में समाएगी। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपका जीवन खतरे में पड़े, आपकी संपत्ति खतरे में पड़े और आपका परिवार खतरे में पड़े। उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि जब धर्म की बात होती है तो लोग कहते हैं कि योगी सरकार लगातार राजनीति कर रही है धर्म के ऊपर। जी हाँ, भेदभाव पैदा करने का आरोप लगाया जाता है योगी सरकार के ऊपर। लेकिन जिस तरह से कई ऐसे मौलाना निकल के जहाँ सामने आते हैं जो अपना कथन देते हैं, जाति धर्म के ऊपर बंटवारे की बात करते हैं, और उन्हीं में से जब अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है उस समय एक उपदेशक सामने निकल करके आए हैं जिनका नाम है सैयद आयूब, जो कह रहे हैं कि योगी सरकार भी मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकती। आखिर सड़क पर नमाज पढ़ने की ये जिद क्यों? चलिए इसी पर हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या कहना चाहिए? रत्नेश मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर मुसलमान समुदाय सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए क्यों जिद कर रहा है? देखिए, वो तथाकथित मौलाना जी ने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ जी नहीं रोक सकते, तो देखिए आपको योगी आदित्यनाथ जी रोक भी नहीं रहे हैं। आपको रोक रहा है संसद द्वारा बनाया गया कानून और संवैधानिक विधान आपको रोक रहे हैं। आप जब कहते हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो जब अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उदाहरण देते हैं आप, तो उसी धार्मिक स्वतंत्रता में ये भी कहा गया भैया कि कुछ युक्त प्रतिबंध होंगे, और उन युक्त प्रतिबंधों में एक आधार ये भी है कि आप कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते जिससे कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो। तो मौलाना जी याद रखिएगा, आप सड़क पे नमाज पढ़िए, मस्जिद में नमाज पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे तो संविधान सम्मत, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो करने में हमारी पुलिस, हमारी सरकार और हमारा प्रशासन पीछे नहीं रहेगा। फिर मत चिल्लाइएगा कि योगी जी की पुलिस ने डंडा चला दिया, क्योंकि आपको भी स्वतंत्रता वहीं तक प्राप्त है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता में आपकी स्वतंत्रता खलल न डाले। और ऐसे मौलाना टाइप मौलाना बोलते रहते हैं। इन लोग मौलानाओं का काम धंधा ही है कि आदरणीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी पे बोलते हैं ताकि इनको अटेंशन मिल जाए। इनको पूछता कौन है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि जिन मौलाना ने ये बोला है उस मौलाना की आइडेंटिटी क्या है? पहली बार आपके मुँह से मैं उसका नाम सुन रहा हूँ, और योगी आदित्यनाथ जी का नाम पूरे विश्व में सब जानते हैं। तो ये टुटपुजिए मौलाना है, इनका कोई अस्तर नहीं है। ये बस केवल माननीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर टिप्पणी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहता है, इससे अधिक कुछ नहीं। और उत्तर प्रदेश में चाहे कोई धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ग का हो, अगर आप कानून सम्मत हैं, आप संविधान सम्मत हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हमारी विधिक प्रक्रिया के तहत आपसे निपटा जाएगा। तो क्या लगता है इस बार का जो त्योहार का अगर हम बात करें कि नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके हैं और रमज़ान की ईद भी आने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हर बार देखा जाता था कि सौहार्द खराब किया जाता था, उपद्रव फैलाने की कोशिश की जाती थी? होली में भी आपने देखा कि दिल्ली में तरुण की हत्या हो गई। इस बार क्या होगा? कुछ ऐसा उपद्रव तो नहीं होने वाला? देखिए, रमज़ान, ईद और रामनवमी और दशहरा और इसमें जो नवरात्रि के मुद्दों पर जब भी कभी हंगामे होते थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे। जब से 2017 में आदरणीय पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ साथ एक शपथ और ली थी कि वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त और अपराधी मुक्त बनाएंगे। और हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया है, अपराध मुक्त बनाया और अपराधी मुक्त बनाया है। कोई भी व्यक्ति जो जिहादी, आतंकी और क्या कहते हैं ऐसी असामाजिक मानसिकता रखता है, उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश को वो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देगा, तो उसके पहले हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। उसके घर बुलडोजर चला जाएगा और उसको उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली ढूंढते हुए वो चाहे जहाँ भी रहेगा जाके उसके शरीर में समाएगी। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपका जीवन खतरे में पड़े, आपकी संपत्ति खतरे में पड़े और आपका परिवार खतरे में पड़े। उत्तर प्रदेश में रहना है तो संविधान सम्मत रहना होगा, कानून सम्मत रहना होगा, नहीं तो फिर योगी जी जिस भाषा में आप समझेंगे उसी भाषा में समझाने के मास्टर हैं।
अभी एक और कथन कहा गया है मौलाना के द्वारा, एक सलाह दी गई है, एक हिदायत दी गई है मुसलमानों को कि ईद के समय पर आप जो भी सामान खरीदें वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही खरीदें। ऐसा हिदायत दे करके क्या जाहिर करना चाहते हैं? क्योंकि जब दीपावली हो, होली हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें बाजार में जो दुकानें दिखाई देती है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की दिखाई देती है। क्या मुसलमान अब सिर्फ मुसलमानों से ही सामान खरीदेंगे? अच्छा एक चीज़ बताइए, मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 18%। वो सारे लोग दुकान लगा लें, उसके बाद भी तो 82% हिंदू है। अगर 82% हिंदुओं ने खरीदना बंद कर दिया तो कंगाल हो जाएंगे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे मौलाना हैं जो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। आप लोग भी इन मौलानाओं के बयान को मत क्या कहते हैं सीरियस लिया कीजिए। और अगर रही हिंदुओं से खरीदने की बात, तो भाई मैं तो कहता हूँ मौलाना जी आप फिर कहिए ना जाके अपने समाज के लोगों से, संप्रदाय के लोगों से कि भाई हिंदुओं के त्योहारों में आप बेचने ना जाएं, तब तो उनकी दादी अम्मा नानी सब मरने लगती हैं। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू आपको बर्दाश्त कर रहा है, ये इसलिए क्योंकि हिंदू संविधान में विश्वास रखता है, हिंदू कानून में विश्वास रखता है। जिस दिन हिंदुओं ने कह दिया कि संविधान एक किनारे, कानून एक किनारे, या औलाना मौलाना सब ईरान, तेहरान और अफगानिस्तान नजर आएंगे, भारत में इनके लिए जगह नहीं बचेगी। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हिदायत दी गई है कहीं ऐसा तो नहीं ये सोच के दी गई हो कि अगर ये लोग पंचर की दुकानें बंद कर दे तो हिंदुओं को पंचर बनाने के लिए लाले पड़ जाएंगे? कुछ ऐसा तो? अरे भाई अब सब वो हो गया है, एक सुई लगाइए घर पे ही बना लीजिए, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सब मशीन आ गई। अब ये लोग भले जाके टेक्नोलॉजी और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी भले ये मदरसों में ना पढ़ते हों, लेकिन हिंदुओं के बच्चों को पता है कि भैया ट्यूबलेस टायर ले आएंगे, हमको पंचर बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इस प्रकार की बातें मुझे लगता है कि किसी भी मौलाना को, किसी भी धर्मगुरु को इतने संवेदनशील मुद्दों पर अनर्गल प्रलाप करने से बचना चाहिए। और बाकी फिर कहूँगा, उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, संभल के बिना किसी गलती के अपने त्यौहार का आनंद लीजिए, अमन चैन बनाए रखिए, अन्यथा पुलिस प्रशासन अलर्ट है, उसको मौका देंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में खलल पड़ जाएगा।